रांची, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज के लिए बना मेडिकल बोर्ड, हाल जाने सीएम हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे मेडिका। जगन्नाथ महतो की सेहत 11 दिन से स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चारों डॉक्टर प्रतिदिन मेडिका प्रबंधन के साथ मिलकर शिक्षा मंत्री का इलाज करेंगे। मंत्री को अब भी 90% हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना से संक्रमित शिक्षा मंत्री की सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 28 सितंबर 2020 को खुद के कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट करके दी थी। इसके बाद उन्हें राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स के कोविड-19 सेंटर में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान इस मेडिका हॉस्पिटल में शिक्षा मंत्री की सेहत में सुधार तो हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेडिका के डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सीएम ने कहा कि वह चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री को बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर भेजा जाए, लेकिन उनकी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि उन्हें कहीं शिफ्ट किया जा सके। शिक्षा मंत्री 1 अक्टूबर 2020 से मेडिका अस्पताल में भर्ती है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर 4 डॉक्टरों की टीम का एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जो उनकी सेहत पर नज़र रखेगा। चारों डॉक्टर मेडिका प्रबंधन के साथ मिलकर शिक्षा मंत्री श्री महतो का बेहतर इलाज सुनिश्चित करेंगे। रांची, एमएस धोनी की बेटी जीवा को मिली धमकी तो रांची पुलिस ने बढ़ा दी सुरक्षा। फैंस में जबरदस्त गुस्सा। आईपीएल में खराब प्रदर्शन को लेकर चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी को धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट हो गई है। राजधानी रांची के रातू के सिमलिया स्थित धोनी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरमू रोड स्थित आवास की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस चौकस है। इधर इस मामले को लेकर फैंस में जबरदस्त गुस्सा है। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा को धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित सिमलिया के फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ ही रांची के अरगोड़ा क्षेत्र के हरमू स्थित आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। झारखंड, सख्ती से लागू होगा CNT SPT एक्ट, वापस दिलाई जाएगी आदिवासियों को जमीन। झारखंड के भू राजस्व सचिव के सोन ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं उपायुक्तों को पत्र लिखकर CNT और SPT एक्ट के नियमों में उल्लंघन नहीं होने देने और ST SC व पिछड़े वर्ग के सदस्यों के हितों का संरक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने विभाग के कार्यों को लेकर प्राथमिक स्तर पर ठोस कार्रवाई करने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों की भूमि वापसी के मामले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। झारखंड DGP नियुक्ति मामला, UPSC को नियुक्ति की वैधानिकता जांचने का अधिकार नहीं। झारखंड सरकार ने UPSC को भेजा जवाब। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC को राज्य सरकार द्वारा DGP के पद पर की गई नियुक्ति की वैधानिकता जांचने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें UPSC द्वारा तैयार पैनल से DGP के पद पर नियुक्ति KN चौबे को पद से हटाने और MB राव को DGP का प्रभार दिए जाने की चुनौती दी गई थी। UPSC का अधिकार सिर्फ महानिदेशक के पद के लिए पैनल तैयार करना है। UPSC द्वारा झारखंड सरकार के अनुरोध पर DG के पद पर प्रोन्नति के लिए पैनल तैयार करने से इनकार करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है। विवाद के आलोक में राज्य सरकार द्वारा UPSC को भेजे गए जवाब में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार ने जवाब में कहा कि UPSC को संविधान के अनुच्छेद 315 और 320 के तहत मिली शक्तियां सिर्फ केंद्रीय सेवाओं में नियुक्तियां के लिए परीक्षाएं आयोजित करने, सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में सलाह देने से संबंधित है। संविधान ने UPSC को राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां के वैधानिकता जांचने का अधिकार नहीं दिया है। UPSC द्वारा झारखंड में DG के पद के लिए नया पैनल तैयार करने से इनकार किया जा रहा है। कांग्रेस के सम्मेलन में कृषि कानूनों का विरोध। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा किसान को
बंधुआ मजदूर बनाने की नापाक साजिश रची जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने शनिवार को किसान सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कानूनों को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा, किसान भयभीत है, आज किसानों पर अत्याचार करने की सोची समझी साजिश की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आवास पर हुए सम्मेलन में गुप्ता ने कहा कि सीमाओं पर जवान शहीद हो रहे हैं, व्यवसायी जीडीपी गिरने से परेशान है, जिन सैनिकों को मार रहा है, पर 56 इंच सीने वाला प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। पीएम नॉन इशू पर काम कर रहे हैं। अन्नदाता को बंधुआ मजदूर बनाने की नापाक साजिश रची जा रही है। इस काले कानून के खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, किसान हमारे वोट बैंक नहीं है, किसान को हम परिवार मानते हैं। मैं खुद किसान का बेटा हूं। किसानों के दुख दर्द से कांग्रेस को वास्ता है। कोई किसान को परिवार मानता है तो कोई बाजार मानता है। जो बाजार बनाया उसने आनन फानन में 3 कानून लाए। हम सजग करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश ने उन्हें जनादेश दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि संवैधानिक शक्तियों पर जबरन प्रहार करें। हम लोग जीते जी किसानों का सौदा नहीं करने देंगे, उसे मजदूर नहीं बनने देंगे। झारखंड स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी पर हेमंत सोरेन ने कहा, 83 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर केंद्र सरकार क्या संदेश देना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किए जाने पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीबों, वंचितों और आदिवासियों की आवाज़ उठाने वाले 83 साल के वृद्ध स्टेन स्वामी को गिरफ्तार कर केंद्र की भाजपा सरकार क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने कहा कि अपने विरोध की हर आवाज़ को दबाने की ये कैसी जिद है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने गुरुवार को रांची के नामकुम से फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद NIA स्वामी को मुंबई ले गई। उद्घाटन 25 साल बाद सर दोराबजी टाटा पार्क अब नए लुक में। दोराबजी टाटा की प्रतिमा के सामने उनकी पत्नी लेडी मेहरबाई टाटा की प्रतिमा स्थापित। रिनोवेशन के बाद सर दोराबजी टाटा पार्क को नया लुक देने का काम पूरा कर लिया गया है। शहरवासियों को शनिवार को समर्पित किया जाएगा। सर दोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा की जयंती के अवसर पर 10 अक्टूबर शनिवार को टाटा स्टील के MD सह ग्लोबल CEO TV नरेंद्र उनकी पत्नी रुचि नरेंद्र ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ऑनलाइन होगा जिसमें कंपनी के वरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। 25 साल बाद इस पार्क का रिकंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन किया गया है। दोराबजी टाटा की प्रतिमा के सामने उनकी पत्नी लेडी मेहरबाई टाटा की प्रतिमा स्थापित की गई है। पार्क में जुबली डायमंड बनाया गया है। यह पार्क को नया लुक देता है। पार्क लगभग 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ। रेलवे ट्रेन छूटने के आधे घंटे पहले बनेगा दूसरा रिजर्वेशन चार्ट। रेलवे ने शनिवार से टिकटिंग के नियमों में बदलाव किया। यदि अचानक ट्रेन से कहीं जाने की ज़रूरत हुई तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने शनिवार से टिकटिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले बनेगा। दूसरा चार्ट तैयार होने से पहले टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और PRS टिकट काउंटरों पर उपलब्ध रहेगी। ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले चार्ट बनाने की तकनीक को बहाल करने के लिए रेल सूचना प्रणाली केंद्र सॉफ्टवेयर में संशोधन किया गया है। कोविड के समय नियम में बदलाव करते हुए रेलवे ने दूसरे रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले बनाना तय किया था। गुटखा और तंबाकू बिक्री बंद नहीं करा सकते तो कानून क्यों? झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू जनित पदार्थों की धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और डॉक्टर सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि गुटखा की बिक्री खुलेआम हो रही है। हर गली मोहल्ले में यह आसानी से उपलब्ध है। छापामारी और कार्रवाई करने का दावा। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत को बताया गया कि जवाब तैयार है लेकिन फाइनल नहीं की जा सकी है।
गुटखा की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, छापामारी जारी है, बेचने वालों से जुर्माना भी वसूला गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ कागजों में ही है। हमने यह नहीं सुना है कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। हम चाहते हैं कि सरकार बताएं कि राज्य पूरी तरह से गुटखा से मुक्त हो गया है। हाईकोर्ट भी कर सकता है जांच। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार के दावों की जांच भी की जाएगी। कोर्ट खुद जांच कर सकता है और देख सकता है कि गुटखा मिल रहा है या नहीं, इसलिए सरकार को सोच समझकर रिपोर्ट पेश करनी होगी। क्या है मामला? राज्य में प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू जनित पदार्थों की हो रही बिक्री बंद कराने के लिए फरियाद फाउंडेशन ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार अपने ही कानून का पालन नहीं कर पा रही है। गुटखा का सेवन कर कई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। सरकार अपने ही कानून का पालन कराने में असमर्थ है, जबकि राज्य में 2021 तक गुटखा के परिवहन, उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई जा चुकी है। आयोजन: गांव के प्रत्येक घर में नल से पहुंचेगा पानी, लोगों को मिलेगी राहत। 31 अक्टूबर तक सर्वे कर बनेगी सूची, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग करेगा सहयोग। रायडीह प्रखंड के सिलम पाकरटोली गांव के मुखिया श्वेता उरांव की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन कर गांव के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में पंचायत समिति सदस्य सुखमन नायक ने ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमारी माताओं व बहनों को पानी भरने के लिए अधिक परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। वर्ष 2021-22 तक सिलम पंचायत के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचेगा। इसकी तैयारी चल रही है। इस पुनीत कार्य को लागू करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति योजना के संबंध में लोगों को बताया कि नल से हर घर में जल पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाकर 31 अक्टूबर तक जल सहिया के माध्यम से घर घर जाकर सर्वे कार्य कर लाभुक परिवार की सूची तैयार करके संबंधित विभाग के पास भेजी जाएगी। सुखमन नायक ने लोगों को पानी के महत्व की जानकारी देते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही पानी को बेवजह बर्बाद नहीं करने पर बल दिया गया। इस मौके पर पंचायत सेवक संतोष भगत, वार्ड सदस्य सुकंतला देवी, समाज सेवी चुमनू उरांव, पार्वती देवी, प्रकाश लकड़ा, यमुना देवी, नहरी देवी, मरियम टप्पो सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।